स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रहेगा, आपको चैप्टर करने में मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल होते क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर परिमाप या क्षेत्रफल हम जिस किसी भी आकृति का पढ़ेंगे वो एक बंद आकृति होगी। सबसे पहले ये जान लीजिए, बंद आकृति होगी यानी चारों तरफ से बंद होगी, उसके अंदर अगर आप फंस गए तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बंद और खुली आकृति का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है खुली आकृति लेकिन ये है एक बंद आकृति। ठीक है, इसके अंदर अगर आप चले गए तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें आप बाहर आ सकते हो। तो खुली और बंद आकृतियों के बारे में आप जान चुके हो। ठीक है, तो बंद आकृति कौन सी होती है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी सिंपल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आयत के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इनके बारे में जो है साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे कि आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी बंद आकृति है, कोई भी बंद आकृति है तो वो जितना क्षेत्र घेरती है, जितना क्षेत्र घेरती है वो क्या हो जाएगा, उस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि बंद आकृति जितना क्षेत्र घेरती है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का बेसिक मतलब है कि बंद आकृति के चारों तरफ घूमने पर हमने जितनी दूरी तय की है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की जो दूरी होती है उसे हम परिमाप कहते हैं, और किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक आयत ले लिया, मान लीजिए। ठीक है, तो आयत के ए बिंदु, ये जो कॉर्नर है यहाँ से आप चले, इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया, पहले इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले और वापिस एक पॉइंट पर आ गए। इसी पॉइंट पर यानी कि एक चक्कर लगाने में जितनी हमने दूरी तय की, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जितनी भी तय की, यहाँ से वापस यहाँ पर आने में, तो वो क्या हो जाएगा, इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। और इसने कितनी जगह घेर रखी है, कितनी इसने जमीन घेर रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम अलग अलग आकृतियों को लेंगे और उसके परिमाप और क्षेत्रफल के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आयत के बारे में और उसके बाद हमें पढ़ना है वर्ग के बारे में। तो बेसिक सी चीज़ है कि आयत क्या होता है। ये दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है कि आयत कुछ इस टाइप का चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इस चतुर्भुज की खास बात क्या है। तो इस चतुर्भुज की खास बात यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। खैर ये चीज़ हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं है, हमें तो किसके बारे में जानना है, इसके भुजाओं के बारे में। तो इसके जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। एक भुजाओं का जोड़ा जो होता है उसे हम लंबाई कहते हैं और दूसरा जो भुजाओं का जोड़ा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, लंबाई, ये भी लंबाई हो जाएगी और ये भी लंबाई हो जाएगी, ये भी चौड़ाई हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो इसको आप बिल्कुल एक खेत मान सकते हो। ठीक है, खेत है कोई जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी और ये भी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आयत का परिमाप कितना होता है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर लगाएं तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यही है। यहाँ से चलिए, एक चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चले, पहले कितना तय करेंगे, जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लस फिर इतना आए तो कितना तय कर दिया, जितनी चौड़ाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय कर दी, और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गए तो जितनी चौड़ाई है उतनी दूरी तय कर दी। तो 2 बार लंबाई है प्लस 2 बार चौड़ाई है, तो आप क्या लिख देंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
कि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई है, 2 कॉमन ले लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपके पास क्या मिल गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और बेसिक आप याद कर सकते हैं कि लंबाई को 2 बार जोड़ना है और चौड़ाई को 2 बार जोड़ना है, तभी तो एक पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो दो भुजाएं हमें दे रखी है उनका गुणा करना है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। परिमाप में बीच में प्लस है, 2 से गुणा करना है, और क्षेत्रफल में हमें बीच में गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो देखिए वर्ग भी क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। वर्ग के भी जो 4 जो कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। इसके साथ साथ एक और ख़ास बात होती है कि इसमें सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सेम है। तो ये भी भुजा, तो चारों भुजाएं जो है वो समान हो जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका अगर परिमाप पूछ लिया जाए, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप मापने का यही तरीका, यहाँ से चलिए इसके ऊपर एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेंगे वही तो परिमाप है। तो यहाँ से चला 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 गुणा भुजा जितनी लंबाई हमें तय करनी पड़ेगी, यानी 4 गुणा भुजा जितनी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, तभी तो हो जाएगा परिमाप। यानी कि हमें भुजाओं का योग करना है। ठीक है, भुजाओं का योग करेंगे तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, तो 4 गुणा भुजा क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ही अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई भी भुजा और चौड़ाई भी भुजा। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, भुजा गुणा भुजा। तो बिल्कुल यही होगा वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा। अब ये है ना मज़ेदार, अब आपको मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। भुजा गुणा भुजा क्या हो जाएगा, भुजा की स्क्वायर। तो एकदम मज़ेदार से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप फटाफट से नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लें आप। अब उसके आगे हम चलते हैं, आयत और वर्ग की बात हमारी हो गई है। अब इस पर थोड़े से हम वेरिएशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयत की लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको दी है, दोनों को गुणा करोगे क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको दी है, आप परिमाप बता दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कुछ अलग प्रकार के। अब आप कहेंगे अलग प्रकार के कैसे, वो आपको लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज देगा, लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज देगा और क्षेत्रफल जो है आपको दे देगा, और दूसरी चीज वो पूछेगा। कैसे, आपको मान लीजिए उसने कह दिया कि ये एक आयत है। क्या है, ये एक आयत है। वो कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपको पता नहीं। लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपको पता नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसकी लंबाई पता है हमें, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल देखिए जरा क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको जिसका मान यहाँ पर दिया है उसका मान रख दो, जिसका मान नहीं दिया उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप कह देंगे बिल्कुल कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई का मान हमें निकालना है। कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, जिसका मान दिया था उसका मान हमने रख लिया। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो इधर भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर पड़ा था, नीचे क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई।
सिंपल है ये तो, ठीक है। अब 120 से 12 को जब काटोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो है जो आपसे पूछ सकता है कि आपको लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज़ दे दे, हो सकता है वो क्षेत्रफल दे दे, हो सकता है वो परिमाप दे दे, फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा ये, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना, इस फॉर्मूला को आपने याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और वर्ग में भी, वर्ग में तो बहुत सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना भुजा होता है सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की स्क्वायर होता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो गई मेरे से, भुजा की स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और इसका परिमाप कितना होता है वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो वो आपसे वर्ग की परिमाप दे करके भुजा पूछ सकता है। कैसे, आप 4 को इधर भाग में ले आओगे, ठीक है, भुजा का मान आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है 11.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं और उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए 11.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। यानी सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। वो कहता है कि एक आयताकार भूखंड है, यानी ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, लंबाई उसने दी है 500 मीटर और चौड़ाई दी है 300 मीटर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन करने का तरीका आपका क्या रहेगा। सिंपल, आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन आपने डाल लिया, आप लिखेंगे कि लंबाई कितनी है 500 मीटर और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 300 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कह दोगे कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप सिंपल क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। लंबाई कितनी 500 मीटर आप बोलेंगे और चौड़ाई कितनी 300 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब 5 गुणा 3 कितना हो गया 15 और 4 0 हो गए 4 0, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्षेत्रफल जब आएगा तो क्षेत्रफल में 2 चीज़ें गुणा में होंगी, गुणा में होंगी तो 2 चीज़ों के साथ मीटर और मीटर भी तो आएगा। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की स्क्वायर हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे कि परिमाप सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, परिमाप सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में किलोमीटर में आएगा, मीटर में भुजा दी है तो मीटर में आएगा। लेकिन क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो भुजा अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अगर भुजा मीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर गुणा मीटर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप कह देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। इसको आप मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर आप इसको वर्ग मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। वर्ग मीटर बोले या मीटर स्क्वायर बोले एक ही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भूखंड का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है। कि अगर भूखंड का देखा जाए तो ज़मीन के अंदर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 10,000 रुपये है। तो आप कह देंगे कि हमारा भूखंड कितना है, इतना है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। हमने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितने रुपए है 10,000 रुपये है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, 10,000 रुपया है। तो बताइए कि ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,50,000 वर्ग मीटर का कितना होगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपका एक पेन 5 रुपये का आता है तो 2 पेन कितने के आएंगे, 5 को 2 से गुणा कर दोगे ना, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको कह दूं कि एक टॉफ़ी, मान लीजिए कि एक टॉफ़ी 10 रुपये की आती है,
चॉकलेट या टॉफ़ी जो भी है, एक चॉकलेट मान लीजिए 10 रुपये की आती है, तो आप बताइए कि 10 चॉकलेट कितने की आएगी, तो 10 × 10 100 रुपये की आएगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य जब इतना है तो इतने वर्ग मीटर का कितना होगा, तो आप कह देंगे कि जब इसको 1 वर्ग मीटर लिख लो, लैंग्वेज सेम हो जाएगी, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य इतना है तो 1,50,000 वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा, जितना 1 का है यानी कि 10,000, उसको गुणा कर दो 1,50,000 वर्ग मीटर से, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 0 यहाँ से, 4 0 यहाँ से, और ये हो जाएंगे 15। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, ये तो काफ़ी रुपया हो गया, ठीक है। तो उसके आगे आप लगा दोगे कि इतने जो रुपए हैं वो हो जाएंगे, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर आप मैच कर लीजिए, इसमें कितने ज़ीरो आएंगे, 8 ज़ीरो आएंगे और उसके बाद 15 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इतने रुपये जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था कि आयत का क्षेत्रफल निकालना था, फिर 1 वर्ग मीटर का मूल्य हमें दिया हुआ था, तो इतने का मूल्य क्या होगा हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि ये भूखंड जो है वो काफ़ी महंगा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि एक वर्गाकार पार्क का, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है वर्ग का परिमाप। पहले जो दिया है ना उसको उठाइए, कितना दिया है, 320 मीटर। ये है सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। अब परिमाप हमें दिया है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए। तो परिमाप और भुजा में कोई फॉर्मूला होता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल, कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। अब परिमाप हमें दिया है क्या, ये रहा, तो यहाँ पे रख दो 320 मीटर बराबर 4 गुणा भुजा। ये 4 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो आप यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। भुजा बराबर 320 मीटर बटे 4, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 होते हैं, तो 8 80 आ जाएगा। तो यानी कि भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 80 मीटर। लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, उसने क्या पूछा, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमें याद है, भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा कितनी है, अभी निकाली, 80 मीटर, तो 80 मीटर गुणा 80 मीटर रख देंगे, क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ना, 80 × 80 मीटर, 8 × 8 64 होते हैं, 2 0 लगा दो, मीटर इंटू मीटर वर्ग मीटर लगा दो, तो कितना आ गया, 6400 वर्ग मीटर जो है पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वर्ग मीटर लिखे चाहे m स्क्वायर लिख दें, m × m m स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल इतने जो है सिंपल से क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आप जो है ना धुरंधर हो चुके हैं बिल्कुल। अब चाहे आपको कुछ भी दे दे, चाहे आपको परिमाप दे के क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे क्षेत्रफल दे के भुजा पूछ ले, परिमाप दे के भुजा पूछ ले, जो है आयत के अंदर अगर बात करें तो परिमाप दे के लंबाई चौड़ाई कुछ भी पूछ ले, ठीक है। वैसे यानी कि लंबाई दे दी और हमें क्षेत्रफल दे दिया तो चौड़ाई निकाल लेंगे, यानी कुछ भी 2 चीजें दे दे, तीसरी चीज हम अपने आप निकाल लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से जो है नेक्स्ट हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं और मजेदार, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर है। आपसे जो कहा गया ना पहले लिख लो कि दिया क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 है। सबसे पहले हमें कहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, हमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 440 मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया इसकी लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी है, वो दी है हमें 22 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो इसके लिए हमें चौड़ाई पता होना बहुत ज़रूरी है। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्षेत्रफल आपके सामने है, लंबाई दी है, तो क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा था, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, अब जो मान आपको दिया वो यहाँ पे रख दो, बहुत ही सिंपल, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई भी दी है, बिल्कुल 22 मीटर रख दी, इनटू चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 22 मीटर है उसको इधर लेकर के जाएंगे, इसको इधर भाग में लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 440 बटा में 22, ऊपर मीटर स्क्वायर था, ये मीटर आ जाएगा नीचे, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से ये काटा 22 दूने 44 जीरो। तो सिंपल सी बात है कि चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी, चौड़ाई हमारी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, अब आपके देखिए लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है, क्या आप आयत का परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप, बताइए जरा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो बिल्कुल 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 जो होगा ना वो इनको जोड़ने के बाद गुणा करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई कितनी 22, चौड़ाई कितनी 20, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 42 इंटू 2 कितना हो गया 84 मीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा, क्योंकि मीटर और मीटर जुड़ेंगे तो मीटर ही आएगा। ठीक है, लेकिन गुणा होंगे तो मीटर स्क्वायर आता है, यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है लेकिन परिमाप मीटर में ही आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चलिए परिमाप हमने ज्ञात कर लिया, तो होपफुली ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे किस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होगा और कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार शीट का परिमाप, अब देखिए, अब यहाँ पर आयत का परिमाप दिया और क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया था, परिमाप हमने निकाला, अब इसने परिमाप दिया और हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क रहेंगे। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन के सेम ही है, जो हमें दिया है ना बस हमें उसका यूज़ करके थोड़ा सा बस फॉर्मूलाज का यूज़ करके आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है कि जी आयताकार शीट का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप कितना दिया 100 मीटर दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई भी दी है कितनी 35 मीटर, और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। अब लंबाई तो दी है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, परिमाप वाला फॉर्मूला लगा के। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, हम सारे ही जानते हैं ना, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसका मान आपको दिया उसका मान रख दो, परिमाप दिए तो यहाँ रख दो 100 मीटर बराबर 2 गुणा ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है 35 प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा ना, तो आप कह देंगे 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 आ जाएगा, यानी यहाँ से सिंपल ऐसे काट दो, काट दिया आपने। ठीक है, इस मीटर को एक बार भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर होगा तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, 50 आ गया बराबर 35 प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे 35 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने ध्यान दो यहाँ पर क्या किया कि गुणा था इसलिए इधर भाग में गया, अगर यहाँ प्लस है तो ये इधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 बराबर चौड़ाई। ठीक है, अब 50 में से 35 गए, कितने बचते हैं 15 बराबर क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, मीटर में आएगी कि सेंटीमीटर, तो मीटर में आएगी, तो चौड़ाई भी हमारे पास आ गई, लंबाई हमारे पास है, तो आप क्या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, तो आप कह दोगे बिल्कुल। तो बिल्कुल ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको लंबाई गुणा चौड़ाई
चौड़ाई करके और आंसर निकालना है इसका कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, और मुझे जो है कमेंट करके बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए 5th क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयताकार पारक के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर है और वर्गाकार पारक की भुजा 60 मीटर है, तो वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल आ जाएगा कि भुजा गुणा भुजा 60 × 60 करके क्या आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। जितना वर्ग का उतना ही आयत का। आयत का कितना आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर, सेम ही तो होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो कहते हैं कि आयताकार पारक की लंबाई भी आपको दी है 90 मीटर। ठीक है, तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे दूं। ठीक है, थोड़ी सी हिंट लेकर के जाइए आप और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। वो कहता है कि ये है एक आयत, ठीक है, और ये है एक वर्ग। इस वर्ग की भुजा है 60 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जरा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 60 × 60, 6 × 6 36, 00 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में थे। ठीक है, वैसे अब जितना इसका वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही आयत का है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? आयत का क्षेत्रफल जितना इसका उतना ही इसका, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना उसने क्षेत्रफल सेम है, तो आयत का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है कि आयत की लंबाई कितनी दे दी? 90 मीटर, और आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि क्वेश्चन तो सिर्फ यही है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। कर लोगे ना? ठीक है, तो ये कितनी आएगी? 40 आएगी। मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया है। अब आप जो है इसकी लंबाई जो है निकालने का प्रयास करिएगा, इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई तो दी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th मैंने आपको दिया है होमवर्क। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा 6 क्वेश्चन करने में। एक तार आयत के आकार का है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को वो घुमा रहा है कि एक तार से आपने क्या बना दिया? आयत बना दिया। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़ करके एक वर्ग बनाया तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक तार से हमने क्या बनाया? एक आयत बना लिया। तो सॉल्यूशन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि हमने क्या किया? एक तार ली और उस तार को लेकर के हमने एक आयत बना लिया इस तरीके का, और इस तार से हमने जो आयत बनाया उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी है? लंबाई तो है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि आपको क्या करना है? हमें पता करना है कि इस तार की लंबाई कितनी है। मैंने क्या किया कि एक तार थी, एक सीधी तार, इस तार को मैंने मोड़ करके क्या बना दिया? एक चौकोर आकार का आयत बना दिया। ठीक है, जैसे सिंपल लंबी तार थी, मैंने इसको यहाँ से मोड़ा, ऐसे कर दिया, यानी कि खूब लंबी थी, फिर यहाँ से मोड़ा तो ऐसे हो गई है, और फिर यहाँ से मोड़ा तो ऐसे बन गई। ठीक है, अब इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई को तोड़ के अगर बिल्कुल सीधा कर दें तो आपको पता चल जाएगा ना आयत की लंबाई कितनी है। सॉरी, आयत का परिमाप कितना है, ये तार की लंबाई कितनी है। तो तार की लंबाई उतनी ही है जितना आयत का परिमाप है, क्योंकि ये इसके ऊपर ही तो चल रही है। ठीक है, ये पूरी जितनी है उतनी ही तो, तार को सीधी कर देंगे तो उतनी ही तो बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक तार लो, उसको मोड़ करके चौरस चौकोर बना दो, उसको सीधा करोगे तो उतनी ही तो लंबी होगी ना जितना उसका आयत का परिमाप है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तार की लंबाई, या हम कह देंगे कि आयत का परिमाप कितना आएगा बताइए ज़रा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर दीजिए, यानी कि 40 और 22 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। 62 × 2 कितना आ गया? 124 आ गया। ठीक है, 124
सेंटीमीटर लंबी जो है ये तार हो गई। अब उसी तार से हमने क्या बनाया, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उसी तार को दोबारा मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, इसी तार को उतना ही लंबा, कितना लंबा, 124 सेंटीमीटर, उतने ही लंबे तार का हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। अब बताओ इस वर्ग का परिमाप कितना होगा, जितनी इस तार की लंबाई है, तार की लंबाई कितनी है, 124 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसका मतलब सिंपल सा है कि आयत का जितना परिमाप है उतना ही वर्ग का परिमाप है। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप होता क्या है बताइए जरा। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, होता है कि नहीं, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कितना दिया, 124 दिया है, बराबर 4 गुना भुजा अगर करेंगे तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 124/4, जब काटोगे तो 31 आ जाएगा, यानी कि 31 मीटर भुजा वाला हम क्या बना देंगे, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस आयत को जिस तार से बनाया था उस तार को वापिस सीधा कर लो, उस तार से 31 मीटर वाले एक वर्ग का निर्माण हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि 31 मीटर का हम क्या बना देंगे, भुजा वाला एक वर्ग बना देंगे। अब उसने क्या पूछा है कि उस ये जो आकृति है ये भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि हमें पता करना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, फिर हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, और फिर हम तुलना करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल ज्यादा है या वर्ग का। तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए जरा, क्वेश्चन को हटा देते हैं एक बार। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 22, तो ये कितना हो जाएगा 880 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा बताइए जरा। भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी है 31 मीटर है, 31 × 31 कितना होता है, तो 31 की जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 961, यानी कि 961 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है या आयत का, ये तो है 880 और ये है 961, तो 961 वाला ज्यादा, तो आप कह देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। बस देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, परिमाप से क्षेत्रफल तक जाना है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमारा 4th क्वेश्चन था। ठीक है, परिमाप दिया हुआ था आयत का और हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आपको जो है ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई इतनी है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जैसे ही लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो आयत का क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम इसका, वैसे तो आपके सामने जो है स्क्रीन पर डायग्राम है इसका डायग्राम आपके सामने है, इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। वो क्या कहता है कि आपके पास क्या है कि दरवाजे को एक दीवार पर लगाया गया है, दीवार की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, और दीवार पर हमें सफ़ेदी करवानी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपकी एक दीवार है। ठीक है, दीवार की लंबाई चौड़ाई उसने क्या दी है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी है 4.5 मीटर और चौड़ाई दी है 3.6 मीटर। ठीक है, इस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा है और दरवाजे की लंबाई तो है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। इस तरीके से ये दरवाज़ा है, चौड़ाई तो है इसकी 1 मीटर और लंबाई हो गई 2 मीटर, ये हो गई 2 मीटर और ये हो गई 1 मीटर। अब वो कहते हैं कि हमें दीवार पर कलर कराना है, सफ़ेदी करानी है। तो सफ़ेदी दरवाजे पर होगी क्या, नहीं होगी। सफ़ेदी तो सिर्फ किस क्षेत्रफल पर होगी, इस क्षेत्रफल पर होगी। अब सफ़ेदी इस क्षेत्रफल पर करवानी है तो क्या करें, यानी कि सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ये जो इतना क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्रफल पर हमें सफ़ेदी करानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दरवाजे के क्षेत्रफल की। दरवाजे का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात कर लेते। दरवाजा भी क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी 1 मीटर। तो आप कह दोगे कि लंबाई
गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, गुणा किया तो कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, दरवाजे का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद हम करते हैं दीवार का क्षेत्रफल। तो देखिए दीवार का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उसने कहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार भी तो एक आयत है, आयताकार का है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दीवार की लंबाई चौड़ाई बताइए जरा कितनी है, 4.5 इंटू 3.6। तो जब 45 को 36 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा, सिंपल सी बात है कि 162 आएगा और 162 कुछ आएगा। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 16.2 जो है ये आ जाएगा, तो 16.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो 16.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आगे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, दीवार पर सफ़ेदी करवानी है और दीवार पर सफ़ेदी करवाने की जो रुपए लगते हैं यानी दर जो लगती है वो है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। पहले हम ये देखते हैं कि सफ़ेदी कितने क्षेत्रफल पर करवानी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सफ़ेदी के लिए क्षेत्रफल यानी कि कितने क्षेत्रफल पर हमें सफ़ेदी यानी कि कलर कराना है। तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल ले लो, उसमें से 2 मीटर घटा देना, तो दीवार का क्षेत्रफल कितना 16.2 मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है 2 मीटर स्क्वायर क्योंकि दीवार में से दरवाजा हटाना है, तो कितना हो गया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो इतने क्षेत्रफल पर हमें क्या करवानी है, सफ़ेदी करवानी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करवाने के कितने रुपए लगते हैं, 20 रुपये, क्योंकि उसने कहा है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करवाने का व्यय कितना आता है, वो आता है 20 रुपये। यानी कि जो कलर करने वाला होता है ना, वो पेंटर जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर पर कलर करने के 20 रुपये लेता है। अब हम क्या कराने वाले हैं, हम तो इतने मीटर स्क्वायर पर कराएंगे 14.2 मीटर स्क्वायर, तो जितना 1 मीटर का है उसको 14.2 जो है उससे गुणा कर देंगे, पर सफ़ेदी करवाने का व्यय कितना आ जाएगा, जितना 1 मीटर का था यानी कि 20 रुपये, उसको गुणा कर देंगे 14.2 मीटर से। सिंपल है ना ये तो 14.2 से जब गुणा करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, 10 से 0 कैंसिल हो गया, इसको जब गुणा करोगे 4 8 2 यानी कि 284 रुपये जो है इस पर व्यय आएगा। तो इस दीवार पर कलर करवाने का जो व्यय आएगा वो कितना आएगा 284 रुपये। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए फिर एक्सरसाइज बहुत ही मज़ेदार सी थी और हर एक क्वेश्चन जो था वो चैलेंज से भरा हुआ था, है ना, बड़ा ही मजा आया होगा और खतरों के खिलाड़ी तो आप बन ही चुके हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आप कर रहे हो, है ना। तो प्रश्नावली 11.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 11.2 जो है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।